यह कहानी एक ऐसे गुरु और शिष्य की है जिसमें शिष्य अपने गुरु की चिंता मुक्त जीवन शैली और चेहरे पर दिखने वाली असीम शांति का रहस्य जानना चाहता है। एक रात जब गुरु चैन की नींद सो रहे थे, शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु जाग गए और बोले, हाँ बेशक पूछो, तुम क्या जानना चाहते हो? मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान लग रहे हो। शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, आपकी चिंता मुक्त जीवन शैली और आपके चेहरे पर इस असीम शांति का रहस्य क्या है? आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी चिंता नहीं होती या आप कभी दुखी नहीं होते? आप ऐसे चिंता मुक्त कैसे सोते हैं? गुरुदेव ने कहा, तुमने तो एक साथ कई सारे सवाल पूछ लिया। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और इसे हर रात सोने से पहले ठीक 5 मिनट के लिए करना है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इसे सोने से पहले ही क्यों और सिर्फ 5 मिनट तक ही क्यों करना है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो क्योंकि ये बातें तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। रात को सोने से पहले 5 मिनट तक अगर तुम इस काम को करोगे तो तुम्हें जीवन में हर वो चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो, धन, दौलत, शोहरत, असीम शांति और खुशियां। लेकिन इसके लिए यह नियम मानना आवश्यक है कि तुम्हें इसे हर रात करना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे उस गुरु के रहस्यों को जिसने अपने शिष्य को मस्तिष्क की असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराया। यह रहस्य जानकर न केवल शिष्य की जिंदगी बदल गई बल्कि आप भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस अद्भुत रहस्य को जो आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उसने कहा, जी गुरुदेव, आप जो बताएं मैं उसे करने की जरूर कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें मस्तिष्क की असीम शक्तियों के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में कितनी शक्ति है। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे महान, सबसे अनमोल और सबसे शक्तिशाली चीज अगर कोई है तो वह है तुम्हारा दिमाग। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन यह दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे नियंत्रण में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन यह दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं यह तब भी जगता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक अच्छा सा उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। इसे मैं 2 उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा। ध्यान से सुनो। चेतन मन और अवचेतन मन को समझाने के लिए एक अच्छा उदाहरण है, जैसे कि एक बगीचा और उसका माली। चेतन मन को हम बगीचे के माली की तरह समझ सकते हैं। माली हर दिन बगीचे की देखभाल करता है, पौधों को पानी देता है, खरपतवार हटाता है और नए पौधे लगाता है। उसे हर समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से पौधे स्वस्थ हैं, कौन से नहीं, और बगीचे को कैसे सुंदर बनाए रखा जाए। इसी तरह हमारा चेतन मन वह होता है जो हम दिन प्रतिदिन के जीवन में जागरूकता के साथ करते हैं। ये वही है जो हम सोचते हैं, योजना बनाते हैं और निर्णय लेते हैं। दूसरी ओर अवचेतन मन बगीचे की मिट्टी की तरह है। माली को हर समय यह नहीं पता होता कि मिट्टी में कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं या मिट्टी के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वह जानता है कि मिट्टी पौधों को पोषित कर रही है, उनके बढ़ने में मदद कर रही है। अवचेतन मन में हमारे गहरे विचार, भावनाएं और यादें होती हैं जो हमारे चेतन मन को प्रभावित करती हैं। जब हम सोते हैं अवचेतन मन सक्रिय रहता है और यह सपनों के रूप में हमारे अनुभवों को प्रस्तुत करता है। यह हमारे जीवन के अनुभवों और भावनाओं को समेटकर हमें संकेत और संदेश देता है। इस प्रकार माली, चेतन मन और मिट्टी, अवचेतन मन का यह उदाहरण हमें समझाता है कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है और हमारे जीवन में उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा उदाहरण यह है कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना होता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और वह मित्रों के साथ बातचीत करते हुए या कोई और काम करते हुए भी साइकिल चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो वह अपना चेतन मन, कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जब वह बार बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो यह अनुभव उसके अवचेतन मन में संग्रहित होने लगते हैं। धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से काम करता है।
सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना आदि अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतों और रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उसे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होती जाती है और बाद में धीरे धीरे अवचेतन मन उस कार्य को नियंत्रित करने लगता है। हमारी आदतों और विचार धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा पूरी तरह नियंत्रित होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, चाहे वह कार्य गलत हो या सही। चेतन मन को विचारों का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। दरअसल हमारा हर एक विचार एक बीज की तरह होता है और हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं। जैसे अगर हम यह सोचते हैं कि आज मैं यह काम करूंगा, तो यह छोटा सा विचार धीरे धीरे हमारे कार्य को कल पर टालने की आदत कोशिश बना सकता है। इतना सब सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, लेकिन इसका नींद से क्या संबंध है और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना चाहिए और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, आप वो हमें बताएं। गुरुदेव ने कहा कि सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना चाहिए और चिंता मुक्त जीवन का रहस्य क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। गुरुदेव ने कहा कि हर चीज को सीखने की जल्दी अक्सर इंसान को गलत जानकारी देती है। वह गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती, इसलिए सब्र और धैर्य के साथ बातों को सुनने की आदत डालो। क्या आपको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है? दूसरी तरफ आपकी भावनाएं, विश्वास प्रणाली, यादें, अनुभव और भी बहुत सारी चीजें स्वतः चलती हैं, जैसे सांस लेना, देखना, पलक झपकना, हृदय की धड़कन महसूस करना। ये सभी चीजें आपका अवचेतन मन नियंत्रित करता है। यह आपकी ब्रेन पावर का 95% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स प्रति सेकंड होती है, यानी कि अवचेतन मन से लाखों गुना ज्यादा। अवचेतन मन के पास इतनी क्षमता है कि वह ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सच कर सकता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो और जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जो बातें बताते हो, जो चीजें दिखाते हो और जो बातें सोचते हो, वे तुम्हें बनाते हैं और तुम्हारी जिंदगी को आकार देते हैं। इन्हीं वजहों से तुम्हें सुख, दुख, मन का सुकून और शांति मिलती है और कभी कभी सब कुछ खो भी जाता है। इसलिए खुद को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। क्या तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो तो तुम उसी घटना के बारे में सपना देखते हो जिसे सोने से कुछ मिनट पहले सोचा था, बोला था, देखा था या सुना था? अगर हां, तो इसे समझो। गुरुजी ने कहा, सोने से पहले जब हम आधे सोए और आधे जागे हुए अवस्था में होते हैं, तब हम अपने सबकॉन्शियस मन में उन विचारों को डालने के लिए तैयार होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। जो भी तुम सोचोगे और जिन विचारों के साथ तुम सोने की कोशिश करोगे, वे तुम्हारे दिमाग और सपनों में साकार करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो, उन सपनों और इच्छाओं के बारे में सोचो जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो। इस समय में पॉजिटिव विचारों को अपने सबकॉन्शियस मन में डायरेक्ट डाल सकते हो। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहले सोने से पहले सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हें सुकून दें, जो शांति दें, जिससे तुम्हारा मन हल्का हो। आंख बंद करके ये सोचो, आज का पूरा दिन बिताकर मैं ये आखिरी 10 मिनट खुद को समर्पित कर रहा हूं। मैं सबसे पहले उन लोगों को माफ करता हूं जिन्होंने आज मुझ पर गुस्सा किया। मैं उन सभी को माफ करता हूं जो बदल गए। मैं उन सभी उम्मीदों को खुद से अलग करता हूं जो किसी और इंसान पर टिकी हैं। मैं अतीत की सभी बुरी आदतों को छोड़ता हूं। इस दुनिया में हर कोई इंसान है और इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, इसलिए मुझसे भी गलतियां होती हैं। गलती होना एकदम स्वाभाविक है। मेरे पास आज जो कुछ भी है वह पर्याप्त है। मैं हर दिन खुद के और करीब आता जा रहा हूं। किसी की बुराई करना, किसी के व्यवहार को जज करना, किसी की जिंदगी को जज करना, खुद को या दूसरों को दोष देना, दुखी रहना या रोते रहना, ये आदतें मुझसे बहुत दूर हैं। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मैं जानता हूं कि किसी बुरी से बुरी चीज से भी मुझे क्या सीखना है। मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूं। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं वह सब करके दिखाता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं अच्छा हूं,
सुंदर हूँ और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास करता हूँ। ये शब्द आपको और सुकून और शांति देंगे। गुरुदेव ने आगे यह कहा कि रोज 5 मिनट तक आत्मसंवाद और सकारात्मक विचारों से आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। यह आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेरणा का एक तरीका है जो आपको खुद को समझने और अपनी चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। यह प्रक्रिया आत्म संवेदनशीलता और आत्म समर्पण को भी बढ़ावा देती है, जिससे आप जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आपने इसमें कुछ मूल्यवान पाया होगा। नमस्कार और खुद की देखभाल करें।